टैली में परचेज़ की एंट्री करते टाइम बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है और बहुत से लोग हमें कमेंट में भी इस चीज़ के बारे में पूछते हैं कि अगर हमने गुड्स कैश में परचेज़ किया है, मतलब कि कोई भी माल हमने कैश में ख़रीदा है, तो उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करेंगे या पेमेंट वाउचर में। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न लोगों में रहता है। तो इस वीडियो में आपका ये कन्फ्यूज़न 100% दूर होने वाला है। पूरा प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाउचर वाले ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमें परचेज़ की एंट्री करनी है। मान लेते कोई भी गुड्स हमने कैश में परचेज़ किया है, तो उसकी एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे परचेज वाउचर पे जाते हैं। यहाँ पे हम अपना इन की प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना इनवॉइस नंबर और डेट डाल के आगे की तरफ आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे कैश में परचेज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम कैश का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम परचेज़ का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या गुड्स हम परचेज़ करने वाले हैं, तो वो आइटम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। हम परचेज़ करने वाले हैं iPhone 17 Pro। क्वांटिटी हम यहाँ पे डाल देते हैं 10 और उसकी रेट हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए के यहाँ पे आईफोन हमने कैश में परचेज़ कर लिए हैं। अभी हम इस पे जीएसटी वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं करने वाले हैं। एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम एस्केप की प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पे जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अकाउंट बुक्स वाले ऑप्शन पे जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा परचेज रजिस्टर। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि 10 लाख रुपए का गुड्स हमने परचेज़ किया। एंटर की प्रेस करते हैं तो वो जो अभी हमने एंट्री की थी वो एंट्री हमारी यहाँ पे परचेज रजिस्टर के अंदर हमें शो कर रहा है। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अगेन हम वाउचर वाले ऑप्शन में जाते हैं। अब हम एंट्री करते हैं क्रेडिट में परचेज़ की, मतलब कि उधार में परचेज़ की एंट्री हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगेन हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर और डेट डाल के आगे की तरफ आ जाते हैं। पार्टी अकाउंट नेम, किस पार्टी से हमने माल खरीदा है तो वो लेज़र हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एप्पल स्टोर से माल खरीदा है तो एप्पल स्टोर का हम यहाँ पे लेज़र बना लेते हैं। अंडर ये हमारा आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स और इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। परचेज वाउचर को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। नेम ऑफ आइटम में अगेन हम यहाँ पे iPhone 17 Pro सेलेक्ट कर लेते हैं और क्वांटिटी अगेन हम यहाँ पे 10 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 10 लाख रुपए के और आईफोन हमने यहाँ पे परचेज़ कर लिए और एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। अगेन हम एस्केप की प्रेस करके डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन में जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अकाउंट्स बुक्स पे जाते हैं और अगेन हम यहाँ पे परचेज रजिस्टर पे जाते हैं और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास अब परचेज रजिस्टर में टोटल 20 लाख की परचेज़ यहाँ पे हमें दिखा रहा है, जो कि हमने एक कैश में परचेज़ किया है और एक परचेज़ हमने किया है क्रेडिट पे, उधार में। तो वो दोनों तरह की परचेज़ हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब बहुत से लोगों को यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये जो हमने कैश में परचेज़ किया था उसकी एंट्री हमने यहाँ पे परचेज वाउचर में कर दी, जो कि उनकी नज़र में ये गलत है। तो आपका यही कन्फ्यूज़न हम यहाँ पे दूर करने वाले हैं। एस्केप की प्रेस करके अगेन हम वाउचर वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे कैश अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी तक हमारी टोटल परचेज 20 लाख रुपए की है। अगेन हम यहाँ पे परचेज लेजर को सेलेक्ट करते हैं और नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं iPhone 17 Pro। उसके बाद क्वांटिटी हम यहाँ पे डाल देते हैं 10 और 1 लाख के हिसाब से 10 लाख का और हमने यहाँ पे परचेज कर लिया है। तो टोटल अब हमारी परचेज हो गई है 30 लाख रुपए की। तो अगेन हम एस्केप की प्रेस करते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाते हैं। उसके बाद हम अकाउंट बुक्स पे जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे परचेज रजिस्टर पे जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अभी हमारी परचेज 20 लाख रुपए की बता रहा और एंटर की प्रेस करते हैं तो जो हमने कैश और क्रेडिट पे पहले वाली परचेज़ की थी वही हमें यहाँ पे शो कर रहा है। जो पेमेंट वाउचर में अभी हमने परचेज़ की एंट्री की थी वो हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो एस्केप की प्रेस करके अगेन हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं और एक बार हम यहाँ पे डैशबोर्ड भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे भी आप परचेज़ का जो ट्रेंड देखोगे तो वो हमें यहाँ पे टोटल जो हमारी परचेज़ बता रहा है वो 20 लाख रुपए ही बता रहा है। यहाँ पे आपको ग्राफ में शो हो रहा होगा इन लैक्स 20, मतलब 20 लाख की परचेज यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टोटल हमारी सेल है वो 20 लाख रुपए की यहाँ पे बता रहा है। तो जो हमने पेमेंट वाउचर में परचेज की एंट्री की थी वो एंट्री एक तरह से गलत है। हमें कभी भी कैश में परचेज की एंट्री पेमेंट वाउचर में नहीं करनी चाहिए। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए हमारा परचेज वाउचर ही यूज़ में हमें लेना चाहिए, ताकि हमारी जो भी परचेज की रिपोर्ट्स है या जो भी हमारा परचेज रजिस्टर है वो हमें सही से बता सके कि हमारी टोटल कितनी परचेज हुई है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये कन्फ्यूज़न अब दूर हो गया होगा कि कैश में परचेज की एंट्री हम परचेज वाउचर में करते हैं या पेमेंट वाउचर में। तो इसी तरह के और भी डाउट्स आप लोगों के मन में हैं वो हम यहाँ पे इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।